मैं रामानंद यादव में थपखावा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि मेरे साथ हर बार कुछ न कुछ घटना घट जाती है, जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इस बार मेरे पिताजी श्री महेंद्र प्रसाद यादव, जो प्राइवेट अमीन थे, उनका स्वर्गवास दिनांक 27 जून 2021 को बांका सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते सारा कार्यभार मुझे ही संभालना पड़ा। और मैं अपने पिताजी का फ़ोटो आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी अमीन तो थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव के बगल में ही छत्रपाल गांव है, जहां पर ज़मीन नापने के लिए गए हुए थे और जोरों की आंधी आई। उसका डेट था, उस दिन का डेट यानी दिनांक था 13 मई 2013। और जिनके घर में रुके थे, उनके घर का दीवार हमारे पिताजी के ऊपर उलट गया, और जिससे हमारे पिताजी का रीढ़ का हड्डी जो है टूट गया और दोनों पैरों से विकलांग हो गए। और उसी दिन से बेड रेस्ट में ही रहते थे। उस बार तो इलाज कराने के दौरान बच गए, लेकिन इस बार ऊपर वालों की क्या कृपा हुई पता नहीं कि 27 जून को अचानक तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल में ले जाने के बावजूद भी इलाज के दौरान ही रात 10:58 में 27 जून को स्वर्ग सिधार गए और मुझे अकेले छोड़ के चले गए। और अभी मैं उनका फ़ोटो तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। ये हमारे पिताजी का तस्वीर है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इनकी मृत्यु 27 जून 2021 को हो गई, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं फिर आप लोगों को अपलोड वीडियो प्रस्तुत करूंगा और आप लोग लाभ उठा पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जो इस प्रकार है। हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल बनाने के पहले हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, जो इस प्रकार है। यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब है, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब है दृष्टि रेखा। अब इसको बाद में समझाऊंगा फिगर बना के। दृष्टि रेखा, दर्शक मतलब देखने वाले, दर्शक की
आँखों से वस्तु को, देखे जाने वाले वस्तु यानी जिस वस्तु को देखा जाता है, दर्शक की आँखों से वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। अब मैं एक फिगर द्वारा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है, और यहाँ पर कोई दर्शक है। दर्शक यानी देख रहा है। तो यह रेखा जो हो गया, ये रेखा जो है, पहले इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ये पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा है। जैसे इसको आगे बढ़ा देंगे, इधर भी इसको आगे बढ़ा देंगे, ये पृथ्वी है हमारी, ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा खींचा गया, ये पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा खींचा गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। और यहाँ पर एक दर्शक है, दर्शक की आँख है, और यहाँ पर एक वस्तु है। तो दर्शक और वस्तु के द्वारा, यानी दर्शक की आँखों से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि रेखा। यहाँ पर दर्शक है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो दर्शक जो है वस्तु को देख रहा है, तो इसके बीच की दूरी, बीच के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण में दर्शक नीचे और वस्तु ऊपर होता है। वस्तु को देखने के लिए, दर्शक को वस्तु को देखने के लिए, स्टार में लिखा रहे हैं, वस्तु को देखने के लिए दर्शक को सिर ऊपर उठाना पड़ता है। ऊपर उठाना पड़ता है। अब है कि कोई वस्तु जो है वृक्ष के ऊपर है, मीनार के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, और दर्शक जो है नीचे है। तो जब वस्तु पहाड़ पर, मीनार पर या वृक्ष के ऊपर है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला कोण क्षैतिज रेखा है, ये वाला क्षैतिज रेखा है, और ये दृष्टि रेखा है। तो इसके बीच जो ये वाला कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ये कोण कैसा कोण है, उन्नयन कोण है। यहाँ पर देखते हैं दर्शक नीचे है और वस्तु है ऊपर, और ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण है। तो ऐसे कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अवनमन कोण।
अवनमन कोण। दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा होता है। ये क्षैतिज रेखा को काल्पनिक माना जाता है, लेकिन इसे क्षैतिज रेखा ही हम लोग कहेंगे। दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन अवनमन कोण में दर्शक ऊपर, जस्ट उसका उल्टा होगा। दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे होता है। दर्शक ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। वस्तु को देखने के लिए स्टार में लिखा रहे हैं, वस्तु को देखने के लिए दर्शक को सिर नीचे करने पड़ता है। दर्शक को सिर झुकाना पड़ता है, यानी नीचा करना पड़ता है। नीचा करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु जो है नीचे है और कोई दर्शक जो है ऊपर है। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। ये मान लिया जाए पहाड़ है या वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष है। यहाँ पर दर्शक है। यहाँ पर दर्शक जो है, इस बिंदु से दर्शक देखता है और इस बिंदु पर यहाँ पर जो है वस्तु रखा हुआ है। तो जब दर्शक जमीन के नीचे, वृक्ष के नीचे जमीन पर की वस्तु को देखना चाहता है तो उसको सिर झुकाना होगा। और ये क्या है? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा है। ये क्या है? क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। अब हमने लिखाया कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर क्षैतिज रेखा तो है, दृष्टि रेखा है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है इसके बीच में जो कोण बन रहा है अवनमन, यहाँ पर काल्पनिक हम क्षैतिज रेखा को लेंगे। जैसे ये क्षैतिज रेखा है, लेकिन इसका काल्पनिक जो है यहाँ पर है। ये काल्पनिक इसको बोलते हैं, काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर चूंकि दर्शक जहाँ से देखता है दृष्टि रेखा, तो ये दृष्टि रेखा होगा। तो ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, काल्पनिक। लेकिन ये इस क्षैतिज रेखा के भी वो समांतर है, काल्पनिक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। और इस कोण में दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे होता है। तो ये इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का। अब है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, अब ये जानना जरूरी है। तो हमने अभी बताया कि ये जो क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा और ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ये वास्तविक क्षैतिज रेखा है और ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के समांतर है। और ये जो दृष्टि रेखा है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। दृष्टि रेखा जो है तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर कोण बनता है, इस कोण को हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उन्नयन कोण कहते हैं और इसको अवनमन कोण कहते हैं। यदि हम यहाँ से देखते हैं इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण बनता है। और ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा से देखते हैं तो ये अवनमन कोण बनता है।
और ये दोनों कोण जो है उन्नयन और अवनमन आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कि ये समांतर रेखा है, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण जो है एकांतर अंतः कोण बनता है। कैसा कोण बनता है? एकांतर अंतः कोण बनता है। तो ये उन्नयन कोण और बराबर क्या होता है? अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है क्योंकि ये कैसा कोण है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एकांतर अंतः कोण के युग्म समान होते हैं।